हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कमाल की मूवी प्राइमल रेंज को। इस मूवी में हमें एक ऐसे क्रिएचर की कहानी देखने को मिलेगी जो कि खतरनाक होने के साथ साथ काफी होशियार भी होता है। ये लोगों को कितने ब्रूटली तरीके से तड़पा तड़पा कर मारता है, ये हमें आगे इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। जैसे ही ये मूवी स्टार्ट होती है, हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एस्ली होता है। ये लड़की अपने हस्बैंड मैक्स को लेने जा रही होती है, जो कि आज जेल से छूटने ही वाला होता है। मैक्स जेल से बाहर निकलता है और ये दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं, जहां पर एस्ली अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाती है, जबकि मैक्स पास के एक शॉप में जाता है, जहां पर इस टाउन का पुलिस ऑफिसर उस शॉप के मालिक से किसी के मिसिंग होने के बारे में पूछ रहा होता है। वह शॉप का मालिक उससे कहता है कि शायद उसे कोई बिग फुट ले गया होगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर उस शॉप के मालिक की बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उसे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बिग फुट जैसा क्रिएचर है। फिर वे पुलिस ऑफिसर उस आदमी की पिक्चर एक नोटिस बोर्ड पर लगा देता है, जहां ऑलरेडी कई मिसिंग लोगों की फोटोज लगी होती है। इसके बाद जब मैक्स और एस्ली अपने घर जा रहे होते हैं तो मैक्स कार में स्मोकिंग करने लगता है, जो कि एस्ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसपे वो उससे झगड़ने लग जाती है। तभी उसकी कार के सामने एक आदमी आ जाता है, जिसे एस्ली अपनी गाड़ी से हिट कर देती है। वे लोग उस आदमी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। उसकी दोनों टांगे उसकी बॉडी से कट चुकी होती है और उसकी बॉडी पर ऐसे निशान होते हैं कि जिसे देख कर लगता है कि शायद उस पर किसी जंगली जानवर ने अटैक किया हो। ये लोग उस आदमी की ऐसी हालत देखकर सोचते हैं कि शायद वे मर गया है, लेकिन तभी वह आदमी होश में आ जाता है। एस्ली ये देखकर इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को देने जाती है, लेकिन मैक्स उसे रोकता है, क्योंकि वह अभी तो जेल से बाहर आया था। लेकिन एस्ली उसकी बात नहीं मानती और पुलिस को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देती है। तभी उन लोगों पर कोई पत्थर फेंकने लगता है, जिनसे बचने के लिए मैक्स और एस्ली अपनी गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। मैक्स उसे देखने के लिए जैसे ही अपना सर बाहर निकालता है, एक पत्थर आकर उसे लग जाता है और वह पीछे की तरफ गिरने लगता है और गिरते हुए एक रिवर में गिर जाता है। एस्ली उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती है और रिवर में कूद जाती है। वह उसे बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, वहां डीमन जैसा एक क्रिएचर आता है और उनकी गाड़ी को धकेल कर रिवर में गिरा देता है। इसके बाद वह उस मरे हुए आदमी की बॉडी को वहां से ले जाता है। पुलिस को इस इंसिडेंट की न्यूज मिल चुकी होती है, इसीलिए वह उनकी हेल्प के लिए निकल जाती है। और जब पुलिस उनकी लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है कि उनकी कार रिवर में गिरी हुई है। उस कार को निकालते निकालते पुलिस को रात हो जाती है और उसे उस कार में मैक्स और एली की फोटोज मिलती है। अगले दिन मॉर्निंग में एस्ली और मैक्स उस जंगल से निकल रहे होते हैं, तभी कोई उनका पीछा करता है और ये कोई और नहीं बल्कि वे डीमन क्रिएचर था। इन्हें यहाँ पर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। मैक्स जब चेक करता है तो उन्हें वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो शिकार के लिए यहाँ आए होते हैं। मैक्स हेल्प के लिए उन लोगों के पास जाता है। वे लोग मैक्स को देखकर उस पर हंसने लगते हैं। इन लोगों के ग्रुप का एक लीडर होता है जिसका नाम बीडी होता है। मैक्स उनसे उनका रेडियो मांगता है, लेकिन वह उसे मना कर देता है। एस्ली जहाँ छिपी हुई थी, अचानक उसके पीछे बिग फुट आ जाता है और उसके बाल काट कर ले जाता है। एस्ली उससे डर जाती है और वहां से भागते हुए मैक्स के पास आ जाती है। जब वे लोग उन्हें ऐसी हालत में देखते हैं तो उन पर हंसने लग जाते हैं, लेकिन तभी उनका बॉस बीडी उन्हें चुप करा देता है और उन दोनों हस्बैंड वाइफ की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वे लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी उनमें से दो लोग अलग हो जाते हैं, जिन्हें वहाँ पर कुछ नजर आता है। तभी अचानक एक तीर आकर उस आदमी के गले के आर पार हो जाता है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। उसका साथी जो उसे देख रहा होता है, उसके भी एक दूसरा तीर आकर गले पर लग जाता है, जिसके कारण वो हेल्प के लिए चिल्ला भी नहीं सकता। और तभी बिग फुट उसके सामने आ जाता है और अपने दोनों हाथों से उसकी आंखें फोड़ देता है और बहुत बुरी तरह से उसके सर को क्रैश कर देता है। तभी उन लोगों का तीसरा साथी उन्हें बुलाने वहां पर आ जाता है, लेकिन उस आदमी को वह दोनों वहां पर नहीं मिलते। तभी उसे बिग फुट की आवाज सुनाई देती है। वह उससे काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तेजी से भागने की वजह से वह गिर जाता है, जिससे उसके हाथ की हड्डियां टूट जाती है। तभी उसके पास बिग फुट आ जाता है, जो अपनी कुल्हाड़ी से उसके गले पर इतने वार करता है कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। बिग फुट अपने अगले शिकार के लिए वहां से आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ वह लोग एस्ली और मैक्स को परेशान कर रहे होते हैं। तभी बिग फुट उनमें से एक आदमी को एरो मारता है, जिससे वह आदमी वहीं पर मर जाता है और इसे देखकर बाकी के लोग अलर्ट हो जाते हैं। और तभी उस ग्रुप का एक मेंबर बिग फुट को देख लेता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन बिग फुट को कोई गोली नहीं लगती। और जब वह आदमी बिग फुट पर फायरिंग कर रहा होता है, इसी दौरान वो अपने एक साथी को भी गोली मार देता है। इसमें मैक्स को भी कुछ गोलियां लग जाती है और वह बेहोश हो जाता है। उस आदमी की गन से गोलियां खत्म हो जाती है और तभी बिग फुट उसके पास आकर उसका गला काट देता है। इसके बाद बिग फुट एस्ली की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर एस्ली एक जगह पर छिप जाती है जहां पहले से ही एक आदमी छिपा होता है। बिग फुट इन्हें देख लेता है और उस आदमी को वहां से खींचकर बाहर निकालता है। वह उस आदमी के मुंह को फाड़ देता है और उस आदमी को मरने के लिए उसी हालत में वहां पर छोड़कर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर एस्ली वहां से भागने लगती है, लेकिन बिग फुट उसके पैर पर एरो मारकर उसे नीचे गिरा देता है और उसे उठाकर उसी जगह पर ले आता है जहां पर मैक्स बेहोश पड़ा होता है। वह मैक्स को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन
एजली को देखकर वह मैक्स को नहीं मारता। इसके बाद हम बीडी को देखते हैं जो अब तक जिंदा था। वह पीछे से बिगफुट पर फायर करने लगता है। एक गोली बिगफुट के शोल्डर पर लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है। बिगफुट बीडी के पास आता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद बिगफुट एजली और मैक्स को अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी मैं इसके सेकंड पार्ट में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा और वो वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। मेरा आज का ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे इसके सेकंड पार्ट में।